हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जेपीएससी छठी संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा द्वितीय पत्र 18/16 को हुआ था। प्रीवियस क्वेश्चन पर आपका जेपीएससी का है, जो कि 6 जेपीएससी पूछा गया था, वो करवाएंगे। ये आपका पार्ट 1 रहेगा। सन 2011 में सम 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर छुआ था, वो क्या था? वो देखिए, सीसु हिरन था। क्या था? सीसु हिरन। वन का ऑप्शन नंबर ए का आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। झारखंड सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी, उसका नाम देखिए था प्रेमलता अग्रवाल। प्रेमलता अग्रवाल जो थी, पहली झारखंड की जो है जिन्होंने एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। 2 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दे चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? रखिएगा, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम जो है वो आपका बोकारो में स्थित है। जरूर क्वेश्चन इसी एग्जाम फिर से अवर आएगा। आइए क्वेश्चन 4 कहते हैं, छोटा नागपुर कास्का अधिनियम 1908 की धारा डैश के तहत अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतर पर प्रतिबंध प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद की धारा 46 कितना? धारा 46 के तहत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो धारा 46 के तहत बेदखली का समय वर्ष है, जिसके तहत इस अवधि के समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। कितने वर्षों में होगा ये बताना है। कि ये हो जाएगा आपके 12। कब होगा? 12 वर्ष में होगा। तो 5 का ऑप्शन नंबर डी होगा। ये बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। वर्ष 2016 में विश्व बैंक एवं डीआईपीपी के अनुसार व्यापार सुगमीकरण में भारतीय राज्यों में झारखंड का स्थान कितना है? झारखंड का स्थान जो है 7वें नंबर में है, मानी कि 7th पोजीशन में था डीआईपीपी के अनुसार। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन देखिए 7 पूछा गया जेपीएससी में। झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 ने ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य क्या रखा है? तो रखा है 100% विद्युतीकरण 2017 तक। कितना रखा है? 100% विद्युतीकरण 17 तक। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि कितनी है? देखिएगा, लागू रहने की नीति जो है आपका ये 5 वर्ष तक की है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में वृहद परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता कितनी है? तो कितनी थी? 300 करोड़। कितना? 300 करोड़ रुपये। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 कहता है 2008 को पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम डैश एक वर्ष में होगी। कम से कम एक वर्ष में आपको 2 बार होना चाहिए। 10 का ऑप्शन नंबर बी होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। संथा प्रगणना अधिनियम 1949 की धारा डैश के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है, वो मूल रैयत का जोत, निजी जोत या मूल रैयती जोत अधिकृत माना जाएगा। कब माना जाएगा? धारा कितना के तहत माना जाएगा? रखिएगा, तो धारा माना जाएगा 10 के तहत। मीन्स 11 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 12 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्त रद्द करने के योग्य है अगर उसमें डैश वर्ष तक कृषि न किया जाए। उसमें कम से कम 5 वर्ष तक कृषि न किया जाए, उसे रद्द करने के योग्य हो जाएगा। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13 नंबर की ओर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत एक रैयत किस परिस्थिति में अपनी जोत भूमि को एसडीओ और मुखिया जी या मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास में रख सकता है? तो ये ए बी सी डी तीनों हो जाएगा। अस्थायी परिस्थिति हल चलाने लायक बैलों की रैयत के लिए, यानी कि इनमें से सभी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14 की ओर। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान है, वो बताना है। स्वेच्छा का प्रावधान जो है कुल मिला के 70% पे है। 70% होगा यहाँ पे। एंड 14 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 कहता है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत भूमि का स्वामी किसको माना जाता है, वो बताना है। भूमि का स्वामी माना जाएगा ऊपर के सभी, यानी भूमि रिकॉर्ड में जंगाधिकार जंगाधिकार स्वामी मान्यता पट्टाधिकार, यानी कि डी ऑप्शन नंबर सही करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16 की ओर। मुख्यमंत्री लाडली मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना की शुरुआत झारखंड किस वर्ष की गई? याद रखिएगा 2011 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए 2011 ईस्वी में मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना की शुरुआत की गई थी। तो 17 आते हैं। CAMP तात्पर्य क्या? इसका फुल फॉर्म बताना है। इसका फुल फॉर्म होगा झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण।
आपके फुल फॉर्म से भी एक क्वेश्चन आएंगे, हम वीडियो बना दिए हैं झारखंड से रिलेटेड फुल फॉर्म वीडियो जो देख लें। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों में डैश वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की है। ठीक है, तो ये देखिए 5 वर्ष के लिए, कितना 5 वर्षों के लिए की है। आइए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन नंबर आपका 19 की ओर। राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्य में मौजूदा वनों का घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी? झारखंड सरकार द्वारा, किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये झारखंड सरकार द्वारा स्टार्ट की गई थी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 20 की ओर। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण डैश में गठित की गई। रखिएगा झारखंड राज्य गंगा नदी परिषद जो है वो 2009 में गठित की गई थी। 20 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन 21 कहता है गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? देखिए रणेंद्र है। कौन है? रणेंद्र। गायब होता हुआ देश के लेखक हैं रणेंद्र। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार कौन है? कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार जो है वो सोलेमान मुर्मू है। कौन है? कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार सोलेमान मुर्मू है। आइए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन नंबर आपका 23 की, जो पूछा गया था सिर्फ जेपीएससी में, वो क्वेश्चन आपका चल रहा है। खेरवाल बांसो धोरोम पुथी के रचयिता कौन है? ठीक है, तो इसके रचयिता हो जाएंगे आपके मांझी रामदास टूडू। क्या बताया गया? खेरवाल बांसो धोरोम पुथी रचयिता है मांझी रामदास टूडू। क्वेश्चन 24 आते हैं। आदि धर्म पुस्तक रचनाकार कौन है? आदि धर्म पुस्तक रचनाकार जो है वो आपका रामदयाल मुंडा है। कौन है? आदि धर्म पुस्तक रचनाकार रामदयाल मुंडा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। किस साहित्यकार की जन्म शती 2016 में है? ठीक है, किसकी जन्म शती 2016 में है? तो राधा कृष्ण की। किसकी? राधा कृष्ण की जन्म शताब्दी 2016 में है। कुछ 26 की आते हैं। बिहार स्पंज आयरन संयंत्र अवस्थित है, ये कहाँ पे अवस्थित, ये बताना है। देखिए चांडिल में। कहाँ पे है? बिहार स्पंज आयरन संयंत्र ये चांडिल में अवस्थित है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन 27 की ओर। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जनवन योजना को प्रारंभ किया गया था? ये झारखंड में। कहाँ पे किया गया? सबसे पहले झारखंड में शुरुआत की गई थी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 28 की। झारखंड विधवाओं के लिए लागू भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 16-17 में कुल निर्मित किए जाने वाले आवासों की संख्या कितनी है? 11,000 है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई थी? देखिए कब ये किया गया था, 2016 ईस्वी में किया गया था योजना बनाओ प्रयास, 2016 ईस्वी में। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। झारखंड सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लाभ के लिए सरस्वती योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? किसका? सरस्वती योजना की शुरुआत जो है 2014 में किया गया था। सरस्वती योजना की शुरुआत किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 नंबर की ओर। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है? वो बताना है। तो ये देखिए प्राप्त है आपका तिलका मांझी को। किसने? तिलका मांझी जो है वो प्रथम शहीद होने का गौरव प्राप्त हुआ था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन 32 को। झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि किसने मिला था? याद रखिएगा अल्बर्ट एक्का को प्रथम परमवीर चक्र मिला था, अल्बर्ट एक्का को। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। स्वतंत्रता सेनानी पोटू सरदार की जनजाति संबंधित देखिए मुंडा से। स्वतंत्रता सेनानी पोटू सरदार ये जो थे वो मुंडा से संबंधित है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट 34 नंबर। मरांग गोम के किसे कहा जाता है? देखिए जयपाल सिंह को कहा जाता है मरांग गोमके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35 नंबर। 1954 की छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? वो बताना है। उसके अध्यक्ष थे सुखदेव महतो। कौन थे? सुखदेव महतो। आइए को 36 नंबर की आते हैं। प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडन जाति के भुईहरी पहाड़ा के अधिकारी नहीं थे? वो आपको बताना है। तो 5 मुंडा जो है नहीं थे। आइए बढ़ते हैं कुछ 37 नंबर की ओर। नागवंशी शासक राजा दुर्जन साल ने 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। वार्षिक कर की राशि कितनी थी वो बताना है। तो उसकी राशि जो थी 6,000 रुपये थी। आई होप वीडियो अच्छा लगा। और ये आपका जो है जेपीएससी 6 जेपीएससी का, ये आपका जो है 6 जेपीएससी का पार्ट नंबर 1 वीडियो है। तो अच्छा लगा आपको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर देता है, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकते। फ्रेंड्स थैंक यू।